अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, मैं इस वक्त दो मोरिया पुल के इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बेहंगम ट्रैफिक है। एक आधा हमें ट्रैफिक वार्डन नज़र आ रहा है जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब काबीना की जानिब से जुर्मानों को बढ़ा दिया गया है। 5,000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माने के अहकाम जारी किए गए हैं। और आवाम इन जुर्मानों को कैसे देखती है? क्या आवाम इन जुर्मानों से खुश है या आवाम चाहती है कि जुर्मानों को कम किया जाए? आज के लाहौरनामा में हम आवाम की राय लेंगे और देखेंगे कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। 5,000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माना करें। जुर्माना करेंगे, फिर रिक्शे को आग लगा देंगे, हाँ जी, खुद घर चले जाएंगे। फिर गवर्नमेंट अपनी जेब में से भरेगी, हम तो रिक्शा छोड़ के वहीं पे चले जाएंगे अल्लाह के ऊपर। फिर चोरियों डकैतियों पे आ जाएंगे हम, सीधी बात है। गरीब आदमी मर जाएगा। ये जो अब दौर जा रहा है ना गरीब बंदे का, ये रोटी कमाने का नहीं है, ये सिर्फ उनके ही लिए ही है, सरकारी मुलाजमों के लिए। दो चलान रिक्शे वाले तो करनगे ना इंशाल्लाह ताला। दो चलाना दे विच रक्षा बेच के चलान ही तारेगा। चलान 5,000 से लेकर 20,000 किया जाएगा। चोरी डकैती होगी और क्या होगा। पहले के पुलिस वाले रिश्वत लेते थे, अभी वाल्टन वाले भी ले रहे हैं। 500 रुपया मैंने उनको रिश्वत दी है। मैंने कहा एक आंख से माजूर हूँ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी मेहरबानी है। तो कहता है अच्छा एक आंख नहीं है, अब तो तुम पे पर्चा ही होगा। कल का ई चलान का 2,000 हो गया है, अच्छा जी, तो मैं वो भी नहीं तार सका। आपका और मेरा चलान 20,000 तक होगा। सर ये लोग चाहते हैं कि लोग ना रोड पे निकले ही ना, घरों में बैठ जाए। नाज़रीन, मैं दो मोरिया पुल के पास मौजूद हूँ और यहाँ कुछ रिक्शे खड़े हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई है उसने सायरन बजाया है और रिक्शे यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन रिक्शे यहाँ 24 घंटे मौजूद होते हैं और यहीं से सवारियाँ बिठाते हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जब ये सिर्फ पुलिस वाले आते हैं तब आप गाड़ियाँ निकालते हैं या वो इसके बगैर भी इधर से मूव हो जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? अली रज़ा। अली भाई, कैसी गाड़ी आई है, रिक्शे आपने भगा दिए हैं, लेकिन सवारी आप यहीं से बिठाते हैं? इधर से बैठाते हैं सवारी। तो ये अलाउ नहीं है आप लोगों को? हमने इनको कहा कि इतना मैं एक शहर पे जगह दे दो, तो एक शहर पे भी जगह नहीं देते, इधर से ले जाते हैं, चलान कर देते हैं जाके। लेकिन इससे पहले तो खड़े थे, अब जैसे ही हम लोग आए हैं मेरा ख्याल हमें देख के इन्होंने शोर मचा दिया कि आप निकले यहाँ से। हाँ निकले, वो इशारा करके गया कि जाओ इधर से। तो आप लोगों को तंग भी करते हैं? तंग भी करते हैं आप लोगों को? जी तंग भी करते हैं, इधर करे हो तो हमने कहा है कि एक लाइन लगाने दिया करो, हमने सवारी बिठा के इधर से ही जाना है, और फिर कहते हैं नहीं इधर से निकालो निकालो। जुर्माने आप लोगों को इधर खड़े होने का भी करते हैं? कर देते हैं, कितना चलान जुर्माना कर होता है? 240 का भी कर देते हैं, 2,000 रुपये का भी। बाहर के लारों को बच्चा भी दे देते पता है कि हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जुर्माने बढ़ा दिए हैं, 5,000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। हाँ जी। काबीना ने मंजूरी दे दी है, अभी असेंबली से मंजूर होगा तो उसके बाद आपको पता है कि पैसे ज़्यादा कटेंगे। 2,000 रुपये का चलान भी कर रहे हैं, ना चलान 2,000 का किया, पर्चा कर देना। अच्छा, कह रहे रोड ब्लॉक का पर्चा। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इससे पहले जब हमने इंट्रो दिया तो यहाँ कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही कैमरे देखे तो तमाम ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद है और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने लग पड़े हैं। लेकिन आम हालात में ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। आप बताएं कि यार नॉर्मल हालात में भी ऐसे ही ट्रैफिक वाले काम करते हैं या अभी हमें देख के काम शुरू है? नहीं है, काम करते हैं लोग, अच्छा, इधर ही होते हैं, काम करते हैं काम लोग। करते हैं, लेकिन जब मैं आया हूँ हमारी गाड़ी लगी है। नहीं नहीं, ये रिक्शे वाले जो सी है ना वो भगा देते हैं, और ट्रैफिक जो सी और दस्ती करवाते हैं, अच्छा। रश नहीं करवाते ये। नहीं, जब मैं आया हूँ तो ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक थी, अभी उन्होंने काम शुरू किया। ये उधर से आए हैं भाई, इधर लारी अड्डे से, ये इधर को नहीं है, ये लारी अड्डे से आए हैं, इन्होंने आगे ये ट्रैफिक का काम करना है। भाईजान, आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? जी। हुकूमत की जानिब से जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोगों को 5,000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माना करें। जब जुर्माना करेंगे फिर रिक्शे को आग लगा देंगे, हाँ जी, खुद घर चले जाएंगे। रिक्शे को आग लगाएंगे तो कमाएंगे कैसे आप? तो फिर वो हुकूमत को पता होना चाहिए ना कि गरीब अवाम रिक्शे वाले 2,000 रुपया कमा लेना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, 2,000 रुपया कमा लें, हाँ बात आपकी ठीक है, लेकिन 2,000 रुपया नहीं, वो 2,000 से लेकर 20,000 रुपया जुर्माना करने जा रही है गवर्नमेंट। वो फिर गवर्नमेंट अपनी जेब में से भरेगी, हम तो रिक्शा छोड़ के वहीं पे चले जाएंगे अल्लाह के आप हुक्म रिक्शा से। छोड़ के 1,00,000 1,50,000 का रिक्शा 2,000 1,000 छोड़ के चले। तो फिर वो हुकूमत देगी ना, नहीं करेंगे तो फिर चोरियों डकैतियों पे आ जाएंगे हम, सीधी बात है। भाईजान, आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आपको पता है कि हुकूमत ने जुर्माने बढ़ा दिए हैं? जी, वो हुकूमत है, उसको हमने जितवाया है, उनको वोट डाले, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हुकूमत ने को आपने वोट डाले ताकि आप जुर्माने करें? हाँ, देखिए असल में हमारी गलती भी होती है, इंसान है हम, यही नहीं हम फरिश्ते हैं, हमसे भी गलती होती है, हम मानते हैं, लेकिन हम रिज़्क़ कमाने निकले, हमने सड़क पे यहाँ पे मैं खड़ा कर रिक्शा नहीं खड़ा करूँगा, सवारी कैसे बिठाऊँगा? चलते हुए सवारी नहीं बैठती, रिक्शा खड़ा होगा, टाइम होगा, फिर सवारी बैठेगी।
सवारी उतारने के लिए भी रिक्शा खड़ा करना पड़ता है, बिठाने के लिए भी खड़ा करना पड़ता है। अब अगर वो जुर्माने करेगी तो ये मेरी गाड़ी रेंट पे है। नहीं, हमने सुना है कि कुछ रिक्शा ड्राइवर ये भी कहते हैं कि दिन में एक चालान होना ज़रूरी है, फिर हम वो पर्ची दिखा देते हैं, उसके बाद हमारा चालान नहीं होता। देखें जी, रिक्शा ड्राइवर को चलान उसके बारे में ही नहीं आता। देखें, जो 800-1000 रुपये गाड़ी का रेंट दे रहा है और 1000-1200 का पेट्रोल जला रहा है दिन में, वो अपने घर क्या लेके जाएगा? आज जाके जैसे आपको पता है अभी गवर्नमेंट जो है आपका जुर्माना 500 से नहीं कर रही, आपको 2000 से लेकर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। हमारा लोडिंग होती है ना, लोडिंग हम चलान करवाते हैं, लोडिंग करते हैं हम, लोडिंग का चलान हंस के करवाते हैं, ये ले जुर्माना करें, हमने लोडिंग की है। और वैसे ही कर देना कि जाते जाते कर देना भी आ जाओ। किसी टाइम कमख्ती इतनी आती है कि क्या ही बात है, आप रोते रहे, कुछ भी होता रहे, तो नहीं, माफ़ी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जुर्माना गवर्नमेंट ऐसे करी जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, हमने वोट दिए हैं, जो कर रही है ठीक कर रही है। नहीं, हमने ये नहीं कहा, मैं नहीं कहा कि हमने वोट दी है वो अच्छी है। अच्छी अल्लाह की ज़ात है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, ठीक है। तारीफ़ किसी अल्लाह और रसूल के सिवा किसी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, कोई तारीफ़ के काबिल है ही नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं, कोई काम अच्छा कर रहा है उसके कहिए भाई तेरा काम अच्छा है, लेकिन हमें कोई उसका अच्छा काम नज़र नहीं आ रहा। आपकी सवारी की जानिब से आपको बातें मारी जा रही हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको पता है कि जुर्माने बढ़े आए जी? असल में बात बता गया, अगर गवर्नमेंट रिक्शे वगैरह बंद करेगी ना तो इसका उसका नुकसान है। पहले नंबर पर इनका जो फ्यूल है वो इनका बंद हो जाना है, दूसरे नंबर पर जो इनका स्पेयर पार्ट है वो भी बंद हो जाना है इनका। नहीं, उनका कौन सा अपना है जी? मतलब कि देखें ना, अब ये रिक्शों की वजह से जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, इनकी वजह से तो फ्यूल जा रहा है, इनका फ्यूल बिक रहा है, स्पेयर पार्ट उनका बिक रहा है, इनकी वजह से काफ़ी कारोबार चल रहे हैं, ये इन रिक्शों की वजह से। अगर ये बंद होता है गवर्नमेंट का नुकसान है। करके गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है मेरे भाई। यार वो अभी देखे ना, गरीब बंदा जो है, अब ये काफ़ी रिक्शे इधर खड़े हैं जो लोग 700 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, वो दिहाड़ी पूरे करेंगे या घर का राशन पूरा करें? नहीं, मेरा रिक्शा नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट ने रॉन्ग साइड पे जुर्माना 20,000 कर दिया है। हमने यहाँ लंबर लगाते हैं हम यहाँ। अच्छा, ये लंबर है, ये सारे लंबर से लेकिन नहीं, सबका रुख तो इस तरफ है, आप रॉन्ग साइड से आए। इसका भी रुख किस तरफ हो लगा है ना। अच्छा, आप आए इधर से हैं? ये सवारी लानी थी। अच्छा, नहीं तो अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जुर्माना जो है 20,000 रुपये कर दें। काबीना ने मंजूरी दे दी है और सूबाई असम्बली से पास होगा, फिर आप लोगों को 20,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। कहाँ से देंगे? चलो आंदा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ये आप रॉन्ग साइड पे नहीं आएंगे, ठीक है आपके पास, लेकिन अगर जुर्माने इतने ज़्यादा हो गए तो मर जाए, गरीब आदमी मर जाएगा। अगर बहुत मुश्किल होया है, गल ये है कि रोटी नहीं पूरी होती, खपखपिया बहुत है, बहुत परेशानी है, तेल इतना महंगा है, क्या करें हम, बस ये बात। नहीं तो फिर खर्चा कैसे पूरा होता है? बस अल्लाह दे रहा है। अल्लाह तो सबको देता है, लेकिन आप दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं? 800 रुपये दिहाड़ी चल जाती है। अच्छा, 1000 रुपये कर देते हैं बस। 1800 रुपये दिन में कमाते हैं। तो अगर आपको उस दिन 5,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया गवर्नमेंट ने, फिर वो तो मिन्नत तले करके छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर चलाना तो पक्का है। आपको पता है गवर्नमेंट मिन्नत तले करके छोड़ेगी नहीं। चलो देखते हैं। अगर आप सवारी गलत साइड से उतारेंगे, आप रॉन्ग साइड पे आएंगे तो आपको 20,000 रुपये जुर्माना करेंगे। अच्छा ही, ठीक है, चलो आंदा इंशाल्लाह याद करेंगे। वालेकुम सलाम। भाईजान, भाई तो कह रहे हैं हम आइंदा इत्तेहाद करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है ये जुर्माने जो बढ़ा रही है उससे कोई वाकई ट्रैफिक के निज़ाम को फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा सर। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग कहें कि बिल्कुल ठीक है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखें ना, रिक्शे लगे हुए हमारे, ठीक है, अगर एक भी रिक्शा गलत लगा हुआ है तो 2,000 रुपये का ये चालान कर देते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं रिक्शे कैसे ये लगे देखें हैं, ना, भाई, लाइन- रिक्शे भी तो आपने 2 लाइन में लगाए हैं ना। भाईजान मेरा अपनी लाइन में लगा हुआ है, अच्छा। ठीक है, एक्स्ट्रा रिक्शे देखे ना, आपके भाई- कानून आपके जो है भाई- सबके लिए, हाँ। ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा नहीं कहते कि यार ये रिक्शा गलत लगा हुआ, वो भी घर से कमाने के लिए आया हुआ है। अब ये देखे ना कि 2,2100 रुपये का चालान हुआ है मेरा, ये देखें, इसमें कोई गलती भी नहीं थी, खड़ा हुआ रिक्शा लेके गए। भाई अभी 2,000 का ये हुआ है, देखें। 20,000 का होना है जी। ये देखें, PSID जनरेटेड ई पैसा पंजाब और पेमेंट ऑफ 2,000। कैमरामैन अगर जूम कर सके, मुश्किल है जूम करना। 2,000 रुपये का जुर्माना आपको किस चीज़ का? 2100 रुपये का भाई चालान किया मेरा, नाजायज, बिल्कुल साइड पे खड़े हुए। चालान की वजह भाई ये पूछा जी, एलिगेशन क्या लगाया आपने? किस ये चीज़ की देखे ना, खिलाफवर्जी की? कुछ भी नहीं सर। अगर गलत गाड़ी हो तो मैं खुद कहूँगा यार मेरा गलत हुआ है, तो आप लेकिन लोगों ये को- जो ना हुकूमत है ना, इनको जो कमीशन लगाई हुई है ना,
उस वजह से कमीशन लगाई? ये चालान पे अच्छा कमीशन लगी हुई है ना सर। पहले हम लोग 220 रुपए का चालान कराते थे। हाँ। चले कोई बात नहीं यार, अभी ये 2000 रुपए का चालान करा रहे हैं। 2000 में को 15 तो हुकूमत का ही है। आपको किसने बताया कमीशन लगी? सारों सबको पता ही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं मुझे तो नहीं पता। अभी एक मिसाल है, एक टारगेट है, मुझे 50 चालान करने हैं, 50 चालान करने हैं जी। 50 चालान कितने का? 2000 रुपये तो कम कर ही नहीं रहे। लेकिन मेरे भाई जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी हमें कोई टारगेट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं है टारगेट? मैं आपको दिखा देता हूँ, जाके भगवानपुरे के सामने देख लें। आप देखें जैसे हम आए ना, ट्रैफिक पुलिस वाले घूम रहे हैं बार बार। वो कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो अपना वक्त पास कर रहे हैं। सरकारी उनको क्या है, तनख्वाहदार बंद है, वो चले जाएंगे, ये लेंगे, ये इनका काम है। पहले जब हम आए थे उस वक्त कोई यहाँ ट्रैफिक वार्डन नहीं था, ट्रैफिक रुकी हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सर मैं एक बात कहता, ये जो अब दौर जा रहा है ना गरीब बंदे का, ये रोटी कमाने का नहीं है, ये सिर्फ उनके ही लिए ही है, सरकारी मुलाजमों के लिए। चाहे वार्डन वाला है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे लेस्को वाला है, चाहे वो जो सरकारी बंदा, इसकी अहमियत किसी नहीं की। मुलाजमों से बहुत ज़्यादा तंग है। हाँ जी बिल्कुल। असल में भाई गवर्नमेंट ने ये रिक्शा बंद करना है, लेकिन वो हमें डायरेक्ट बंद करेंगे ना तो वो सारे लोग गरीब कहेंगे हम गरीब हैं, ये वो हमारे जुर्माने कर करके चलान कर करके अपना ही नुकसान करेगी, ना पेट्रोलियम बढ़ेगा, ना स्पेयर पार्ट बिकेगा। क्या हम खुद ही थक जाएंगे यार। मेरा 20,000 रुपये चलान हो गया, घर जाकर रोटी की भी पकेगी, फलाना काम हो गया, मैं खुद ही रिक्शा छोड़ दूंगा। कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, आप लोग कहीं से भी सवारी उठा लेते हैं। असल में ये देखें ना, मैं देखे हमने एक रूल बनाया, हम लाइन लगाई है, और पीछे आने वाला कहते लो जी मैं बना लो, और उसकी वजह से सारे झूठे हो जाते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों के आपस में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है रिक्शा सर? बंद करना चाहती है गवर्नमेंट रिक्शा बंद करना आपको चाहती है। किसने बताया गवर्नमेंट रिक्शा बंद करना? वो इसलिए ना, जब 20,000 रुपये की जुर्माना होगा तो मैं तो रिक्शा छोड़ दूंगा ना। 20,000 जुर्माना तो होगा, क्योंकि अभी काबीना ने मंजूरी दे दी है, सूबाई असम्बली से मंजूरी होनी है। सिर्फ आपको नहीं होगा, मोटरसाइकिल सवार को भी जुर्माना ज़्यादा होगा, गाड़ी वाले को भी जुर्माना ज़्यादा होगा, और बाकी जो बड़ी ट्रैफिक है उसे भी जुर्माना। नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो कोई नहीं सोच रही सर, हुकूमत अपना ही सोच रही है, गरीब इंसान की बात तो कोई नहीं सोच रहा। नहीं कैसे आप कहते हैं 20,000 रुपये का देखे ना, अगर देखें मेरे भाई जी। अगर आप कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो आपका जुर्माना कैसे देखे ना सर, अभी ये बाइक वाला आ रहा है, ठीक है, ये देखे, ये बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। हाँ जी देखे, इसे क्यों नहीं पकड़ रहे? अब ये वो कानून जो है ना हमारा, पकड़ नहीं सकते ना। क्यों नहीं पकड़ सकते? बगैर हेलमेट के होते हैं, आप भी मोटरसाइकिल तो पे हैं। हमें इजाजत दी जाए, हम लोग भी हेलमेट डालेंगे। अच्छा आप बिल्कुल। लोगों को हेलमेट की इजाजत नहीं है। कहा गया कि नहीं? नहीं है। अच्छा वो लोडिंग रिक्शे वाले को कहा, क्योंकि वो लोडिंग करते हैं ना, पीछे लोड होता है, यहाँ टायर पंचर हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई खड्डा हो जाए, उनका रिक्शा लोड होता है, उनको हादसे से बचने के लिए उनको हेलमेट की हमें नहीं किया। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग कमीशन भी चलता है और ये सरकारी मुलाजिम खुद ही कहा सर जाता है? है, क्यों नहीं है? कैसे आपको कैसे पता देखे ना, लगा? अभी 2000 रुपये का मेरा चालान हुआ है, मैंने 2100 रुपये का उनसे लिया है। लोडर वाला भाई जा रहा है, ये देखे, उसने तो हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप कह रहे हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी है। इनको कहा हुआ है, लोडर जा रहे हैं, वो देखें हो सकते हैं आप जा रहे हैं, वो वार्डन ने उसे कुछ कहा भी नहीं है। हो सकते वाल्टन वाले भी आते हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं होता, किसी के पास भी नहीं वार्डन वालों का होता। तो वाल्टन वाले को भी पहले सख्ती करें वो आप। आप कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होना हाँ जी। चाहिए। इस बात से एग्री करता हूँ कि कानून सबके लिए कई बराबर वाल्टन वाले की नंबर प्लेट नहीं है, किसी के पास हेलमेट नहीं है, कोई नहीं करता। लाइसेंस देखे वाल्टन वाले के पास है, किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ ये रिक्शे वाले कोई तंग करते हैं। ये रिक्शे वाले जो कहते हैं कि जी हमारा दिन में एक चालान होना लाजमी है, ऐसा है? हाँ जी होता है। 220 रुपये का हो जाए सर चालान। नहीं मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि रिक्शा वाला कहता है कि जी मेरा एक दिन में एक चालान लाजमी होता है, जो मैं दिखा के पूरा दिन बचता हूँ उसमें। होता है, ऐसा ही है? होता है, करते हैं ये लोग। नहीं तो उन्हें क्या फायदा अगर आप कानून के खिलाफ वर्जी देखे ना, करेंगे? कानून के एक मिसाल है, अगर 400 रुपये का चालान हुआ है, वो मंडी चला गया जाता है, उसे 2100 रुपये का फेरा मिल जाता है, तो बच्चा दिए ना, आगे 2000 रुपये का ना, और वाल्टन वाले ने 400 रुपये का करना मैं है। आपको एक बात करूँ, आप माइंड ना करना। आप देखें, आप सैलरी के ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी, इनके भी कमीशन ऐसे ही है। अगर इनको कमीशन ही ना मिलेगी, ये हमारा चालान कभी भी नहीं करेंगी। बारिश हो रही है, ये साइड पे धूप आ रही है, बारिश हो रही है, साइड पे सो जाएंगे। हुकूमत ने इनको कमीशन इसलिए लगाई है ताकि ये चालान ज़्यादा करें। जो कमीशन जो होती है ना, लालच होती है इंसान की। मेरे भाई कोई भी इंसान कोई भी हुकूमत की है, जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इनको कमीशन लगी हुई है। लेकिन है ऐसा है। कौन कहता है? वाल्टन वाले सरेआम है, पता है हर बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10% या आप कह 20%। रहे हैं वार्डन वाले खुद कहते हैं कमीशन अब लेते हैं। भाई वाल्टन वाले नहीं, इधर किसी से भी पूछ लो, वाल्टन वाले ये नहीं कहते हमें कमीशन दो, वाल्टन वाले गवर्नमेंट को देना ही। अब 200 का चलान है तो 450 का हो गया है। अभी तो भाई 450 20,000 पे जा रहा है हाँ जी, चालान। वो रिक्शे वाले थोड़ी दे सकते हैं।
रिक्शे वाले तो मोटरसाइकिल वाले से लेकर रिक्शे वाले तो 200 रुपया बहुत मुश्किल दे रहे हैं। दो चलान रिक्शे वाले तो करनगे ना इंशाल्लाह ताला, दो चलाना ਦੇ ਵਿੱਚ रक्षा बेच के चलान ही तारेगा। रक्षा 20,000 रुपए की बाटियाँ नहीं, वो बेच के चलान तार देंगे। आप भी रिक्शे चलाते हैं जी? हाँ जी। तो क्या आप इस वक्त जो जुर्माने पढ़ाए जा रहे हैं उससे खुश हैं? नहीं सर, नहीं खुश है। अगर आप इतने कमाते हैं जितने का चलान कर देते हैं। कम से कम 2,000 रुपये का चलान करते हैं। कम से कम जी। भाई तो कह रहे हैं 220 रुपये का करते हैं। बहुत छोटा करते हैं। अगर इधर खड़े हैं दूसरी लाइन लगा के 2,000 रुपये का चलान है। अगर कोई माल लोड किया हुआ है। अब नई बात सुन लें कि छोटा चलान बंद होने लगा है। कम से कम 5,000 का चलान होगा, 5 से लेकर 20,000 तक चलान होगा। अभी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब पंजाब असम्बली से बिल मंजूर हो गया। अगर अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अगर मंजूर हो गया तो आपको और मुझे चलान 5,000 से लेकर 20,000 किया जाएगा। तो फिर ये होगा चोरी डकैती होगी, और क्या होगा फिर? चोरी डकैती की होगी तो और क्या? इतने कमाले ही तो कहा थे 5,000 रुपये का चलान जमा करवाए। खैर कुछ देखे ना, आपके रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने सवारियां भी ज़्यादा बिठाई हुई, आपने पीछे भी 2-2 लोग बिठाए। तो आप लोगों को भी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान करें कि सवारियां जितनी हैं 6 हैं तो 6 बिठाएं। आप लोग दोनों बिठा लेते हैं। 7 सवारियाँ बैठती हैं उस पर। अच्छा, मसला ये कि जब हम कोई गलत काम करते तो हम कहते हैं जी आया है या तो ये जो काम है हमने गलत नहीं किया जी, उसने किया था इसलिए हमने किया। तो आपको नहीं लगता कि हम सबको भी अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? करना तो चाहिए दुरुस्त। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। रिक्शा ड्राइवर इस वक्त परेशान है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत हमसे पैसे इकट्ठे करती है, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन्स को कमीशन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बिला वजह के चलान करते हैं। इसके बाद हम कुछ आम लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इन जुर्मानों को अच्छा देखते हैं या वो समझते हैं कि जुर्माने कम होने चाहिए और कानून की पासदारी भी होनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि रिक्शा ड्राइवर तो इन जुर्मानों से नाखुश है और उनकी जानिब से बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए गए। एक आम शहरी मेरे साथ मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार है, उससे पूछते हैं कि क्या उसको पता है कि जुर्मानों का रेट बढ़ाया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से जुर्मानों का रेट बढ़ा दिया गया? नहीं भाई, अभी काबीना ने मंजूरी दे दी है। मिनिमम जुर्माना 5,000 और मैक्सिमम 20,000 जाएगा। अगर असम्बली से बिल मंजूर हो गया तो आपको और मुझे जुर्माने जो है 5 से 20,000 तक होंगे। जी ठीक। आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर नजायज़ फ़ायदा तो यही होगा ना। अच्छा। अगर कोई नजायज़ करेगा तो नहीं, अगर आप समझे ना आपका 20,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा तो आप 20,000 रुपये दे लेंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फिर आप कह रहे हैं ठीक है ये? हाँ, नहीं दे पाएंगे ही नहीं। 2,000 देना ही बहुत। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी काबीना ने मंजूरी दी है, असम्बली से मंजूरी नहीं हुई। जी जी। अगर असम्बली ने मंजूरी दे दी तो आपको और मुझे 5,000 से 20,000 रुपये जुर्माना होगा। तो आप कहाँ से दे पाएंगे? अगर तो थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा जुर्माना होगा। देना पाएगा ही नहीं। हाँ जी। दे पाएंगे ही नहीं लोग, तो फिर दे नहीं पाएंगे। क्या समझते हैं, हुकूमत को ये पैसे जो है बढ़ाने चाहिए या कम? मेरे ख्याल से 500,000 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा है रॉन्ग साइड से। असल में यहाँ मसला ये भी है कि हम लोग खुद भी कवानीन पे अमल करना नहीं चाहते और हम कानून के ख़िलाफ़ जाने को अपनी बहादुरी समझते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हुकूमत को भी सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? नहीं, मेरे ख्याल से 500,000 कर लें, वो बहुत औखा हो जाता है। या 20,000 का आप दे पाएंगे? खाना पीना औखा हुआ है लड़कों। आप काम क्या करते हैं? मैं सेलमैनी का करता हूँ। हाँ जी, सेलमैनी का करता हूँ। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? 18-20,000। 18-20,000। मेरे भाई 18-20,000 आपकी तनख्वाह है। आपके पास मोटरसाइकिल है जी। इस मोटरसाइकिल पे अगर आपको दिन में 2,000 का चलान हो गया एक दिन में, 20,000 एक दिन में गया तो फिर घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? ऐसी बात है। नाज़रीन, आम शहरी इस बात से लाइल्म है कि जुर्माना ज़्यादा हो रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इतना जुर्माना हो गया तो हम 18-20,000 रुपये से पैसे कहाँ से देंगे? कुछ और लोग हमसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपको पता है जुर्माने बढ़ा रही है गवर्नमेंट?
जी सर, ये हुकूमत का काम है। ये जो मरियम नवाज़ आई है अभी, पहले कहते थे जी हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े दावे करते थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आए हैं हत्ता कि यहाँ तक के कोई मरीज़ लोग भी हैं हॉस्पिटलों में बीमार हैं, उनकी भी इलाज के लिए जो पहले जिस तरह से उनको सहूलत मिलती थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अस्पतालों में जाते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। उसके अलावा ये चालान, मैं पिछले दिनों में ये थोड़े से दिन गुजरे हैं तकरीबन, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा था हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा रास्ता आगे ट्रैफिक जाम थी, वन में जाने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया जी 20,000 का चलान है, 15,000 का चलान है। तो एक मारा बंदा कहाँ से दे, मजदूर बंदा जो गरीब बंदा वो कहाँ से दे। चलान हुआ तो सर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके यहाँ तक के पहले के पुलिस वाले रिश्वत लेते थे, अभी वाल्टन वाले भी ले रहे हैं। मैं उस दिन 500 रुपया दे के अपनी जान छुड़वा के गया हूँ। वाल्टन वाले रिश्वत ले रहे हैं, 500 रुपया मैंने उनको रिश्वत दी है, 500 रुपया रिश्वत दी है। उसके बाद उसकी मिन्नतें की हैं, फिर मेरी जान छुटी है। ये कौन सा इलाका जहाँ आपने रिश्वत दी? ये इधर है शालमी में। अच्छा, शालमी के इलाके में। लेकिन आप भी तो वन वे जा रहे थे ना आप? हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन मैं मजबूरी में था। अपनी इससे बेहतर ये नहीं था कि आप एक जुर्माना करवा लेते, और जुर्माना अगर आपको हो जाता, जुर्माना करवा के सर मेरी 15-20 हज़ार की बाइक थी, 15,000 रुपया चलान अदा कर देता तो मेरी बाइक गई थी। हजूर अभी 15,000 का चलान तो लागू नहीं हुआ जी। अभी तो यही उन्होंने तो मुझे यही बोला ना कि जी 15,000 का चलान है, आपको पता है। तो मैं उसी बात पे डर गया, मैंने कहा यार ये मानते भी नहीं। यहाँ बड़ी बात ये है कि कुछ वार्डन्स की जानिब से ये भी किया जा रहा है, जैसा कि शहरी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 15,000 जुर्माना जो भी लागू नहीं हुआ उसका ड्रावा देकर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत ली जा रही है, बिल्कुल। तो आप काम क्या करते हैं? मैं सर जी पल्लेदारी करता हूँ, कंधों पे वजन उठा के इधर अड्डे पे काम करता हूँ, बोझ उठाते हैं अपने कंधों पर। खुद मेरी आंखों का मसला है, एक आंख मेरी नहीं है, एक ख़राब है, एक है, तो मजदूर बंदा हूँ। तो हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ हालात बेहतर हो गए हैं, वहाँ सब कुछ बेहतर हो। कुछ भी नहीं कर रहे सर, कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, आप कभी हॉस्पिटल गए हैं अभी पिछले दिनों में कि आपका किसी हॉस्पिटल में जाना हुआ है जो आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है? जी, हॉस्पिटल में मैं आपको ये बताऊं कि इधर 2 नंबर स्कीम में हॉस्पिटल है, उधर गए हैं वो, उन्होंने जी कुछ टेस्ट हैं जी ये यहाँ से नहीं होंगे, म्यू हॉस्पिटल से होंगे, म्यू में चले जाएं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, कोट ख्वाजा साइड। तो जी ये टेस्ट इधर नहीं होते आंखों के, ये ऐसे इधर हमारे पास मशीनें नहीं हैं। म्यू में चले जाएं, म्यू में जाएं तो उधर कहते हैं जी यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद वो बच्चे का CT स्कैन करवाना था, उसके लिए पहले उधर गए हैं जी, वो म्यू हॉस्पिटल से होगा, म्यू हॉस्पिटल में गए हैं जी, वो वार्ड बंद हो गई है, अभी तैयार कर रहे हैं, उधर से मशीनरी उठाई हुई हैं। आप उधर जाकर दूसरी वार्ड में टाइम लें, उधर एमरजेंसी में जाएँ, फिर सर्जिकल टावर में जाएँ, MS के साइन करवाएँ, उसके बाद 6 महीने का टाइम, फिर वो कम करवाना है, फिर वो फलानी वार्ड में जाएँ, उधर जाएँ, उनके पास साइन करवाएँ, सिफारिश लाएँ कोई, या फिर 4,000 रुपया, इतने धक्के खाने के बाद भी CT स्कैन की 4,000 रुपया फ़ीस अदा करें तो आपका CT स्कैन होगा, वो भी 1 महीने का टाइम। नवाज शरीफ हॉस्पिटल कोट ख्वाजा सईद, ये बता रहे हैं आप? ये भी बता रहा हूँ जी। CM साहिबा, ये आप देख सकती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर एक हॉस्पिटल बनाया गया, उस हॉस्पिटल में ये इन्होंने अपने की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ उनका प्रॉपर चेकअप नहीं किया गया। वहाँ के MS को जाके उन्होंने जब बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कुछ सिफारिश लेके आए। CM साहिबा, आपको चाहिए कि इस तमाम सूरत हाल को देखें और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। कुछ और शहरी मौजूद है, उनसे जानने के सामने। जी सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाईजान, आप के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, रिक्शा? अच्छा, माशाल्लाह, रिक्शा है आपके पास? हाँ जी, रिक्शा जी। अभी रिक्शे वाले कह रहे थे कि जुर्माने डेली बेसिस पे होते हैं हमारे। देखो ये जो है ना जुर्माना, ये मुनासिब हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जे बेफजूल हो तो फिर दुख होता है। साइड पे रिक्शा लगाओ तो फिर चलान हो जाए, वो ज्यादती है। जो विचकार लगे, बोले विचकार जो लगा होता है ना, ये देखें आपके दोस्तों ने वो लगाया हुआ है। हाँ जी, ये नियाज। मरियम नवाज जो करती है ना बिल्कुल सही करती है। हम जो मरियम नवाज करती है ना बिल्कुल सही करती है, हम लोग हैं ही इस लायक हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है? नहीं, हुकूमत हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हम लोग खुद सही नहीं है। जब हम अपना आप 5,000 रुपये जुर्माना ज्यादती है। किस चीज़ की? 5,000 रुपये जुर्माना ज्यादती है। जैसे कि मेरे भाई बता रहे हैं कि हम जो है सर, आप किस वजह से कहते हैं कि ये काम जो कर रहे हैं, चालान करते हैं, ठीक है, हम गलत हैं? किस वजह से? अगर लाइन एक बनाई हो ना, मेरी बात सुने, मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है। अभी मैं पल्लेदारी कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए अपनी
किसी कारोबार नहीं, किसी वजह से कोई काम होता नहीं, रिक्शे पे घर से निकलें सुबह के टाइम में। एक दफ़ा 1 साल का मसला है, 1 साल पहले की बात है ये, जब मेरी आंख में मसला बना, मैं इधर एक मोरिया पे सवारियाँ लेकर आया सुबह सुबह का टाइम, मुझे किसी भाई का इमरजेंसी कॉल आ गई, मैंने ना फ़ोन उठाया, साइड पे रिक्शा साइड पे, फ़ोन ऐसे कान को लगाया, फ़ोन कट गया, मैंने जेब में डाल लिया। सामने वाल्टन वाला, तुमने फ़ोन क्यों कान को लगाया? मैंने कहा सर माजरत, मैंने फ़ोन कॉल नहीं उनकी सुनी, बातचीत नहीं की, सिर्फ कॉल अटेंड की थी, हेलो किया, वो कट गया। बार बार फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहा था, जी चालान होगा। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आपसे, पहला फेरा लेकर आए हूँ, बिस्मिल्लाह करनी है। वो कहता है जी आप भी मेरे पहले गा को बिस्मिल्लाह करनी है। अब बताएं। नहीं ये तो गलत है, जो गलत है वो गलत है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं सर आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कह रहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है जो रिक्शा ड्राइवर है ना 4000 4500 500 रोजाना कमाता है। वो कह रहा है 2000 कमाते हैं। नहीं मैं रोजाना लेके जाता हूँ। आप तो सड़कों पे पड़े हुए उठा के ले जाते हो, हमें कभी 5000 नहीं मिला, लेके जाता हूँ हमें कभी 4500 5000 नहीं मिला। बात ये है कि आप जो है ना मरियम नवाज के साथ हैं, ये मेरा भाई वो मरियम नवाज, मैंने उम्रा किया है, वहाँ पे कानून है, सूल है, यहाँ पे कोई कानून सूल नहीं है। हम किसी को लाइक नहीं करते, हम ये कहते हैं कि कोई भी आए, हुकूमत कोई भी आए, निगरान कोई भी हो ऊपर, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा काम करे, चाहे इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, हुकूमत आवाम को तो सहूलत देना कम अज़ कम। ये अपनी जेबें भरने के बाद तुले होते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है? नहीं नहीं, मेरी नज़र में बिजनेस नहीं है। उसके बाद ये आपको बात बताऊं कि मैंने उसको ये भी कहा, ये देखें, मैंने कहा एक आंख से माजूर हूँ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी मेहरबानी है। तो कहता है अच्छा एक आंख नहीं है, अब तो तुम पे पर्चा ही होगा। बात करने मैं एक आंख से मोहताज हूँ, फकीरी करूँ, मांग के खिलाऊँ बच्चों को, है? मांगने की बजाय मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अपनी मेहनत करके कहता हूँ अपने बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो उसने आगे मुझे क्या जवाब दिया, अभी तो तुम पे पर्चा होगा, तुमने किसी को नीचे देना। मुझे 5 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते हुए, कभी आज तक बंदा नहीं नीचे है, उस दिन आ जाना था सर जी। लेकिन शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, अल्लाह का पैसे दे के सुला रहा है ना, शुक्र तो करना चाहिए ना। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का हर हाल में करना चाहिए। बंदा मरीज भी हो, चारपाई पे भी लेटा हो, हदीस में आता है ना कि वो एक बंदा था बहुत ही बीमार था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि जा इसका पता लेके आ किस हाल में है। तो वो देखा, उधर गया, फरिश्ते वापस आए, उसने बोला कि ए खुदा के ये तो मुंह से भी बोल भी नहीं सकता, अभी भी पड़ा हुआ हिल नहीं सकता, इतना बीमार है, शदीद बीमार, तो फिर भी आपका शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि ये इस हाल में मेरा शुक्र अदा सार्जन तंग नहीं करता, दे दो, शुक्र सार्जन नहीं करना चाहिए। भाई वो कह रहे हैं सार्जन तंग नहीं करते, आप कह रहे हैं रिश्वत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मिनट खामोशी कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये ज़ुबान ही है जो अर्श पे लेके जाती है, और ये ज़ुबान ही है जो बंदे को फर्श पे लेके। आप अच्छे तरीके से उनसे बात करो ना। रिक्शे वाला भी बताएं, जो भी पकड़ा जाता है, कोई रिक्शे वाला आप बताएं आपसे सही कहो ना, मुझे उन्होंने जो भी कोई रिक्शे वाला आज तक बताएं जो पकड़ा गया और उसने उतरते ही वाल्टन वाले को बड़ी तमीज के साथ बात नहीं की, वार्डन की तारीफ कर रहा है, उसकी कभी नहीं रोका यार, कभी भी नहीं रोका। यहाँ तो आपका कोई अजीज है वाला, यहाँ कोई आपके आप यहाँ रिश्तेदार है, यहाँ तो आप कहाँ पे चलाते हैं? मोटर में चलाते हैं? नहीं, मैं रंगमहल चलाता हूँ, सालम बेड़े में करता हूँ, रंगमहल साल इधर चलाते हैं। हम भी बनाते ही नहीं हूँ, मैं सालम मेरे लेके जाता हूँ, मेरे लेके जाते हैं ना, तो वो इसीलिए वो आपने तो एक चलान सुबह को करवा लेना, अगर करवाया तो सारा दिन चलान भी नहीं करवाया, अल्लाह की कसम चलान भी नहीं कराया बस। तो आप लोगों का ये स्पेशल फेरे जो सालम लेके जाते हैं, आप लोगों का एक और ये रूल है, ये हम भी करते रहे हैं सालम, फिर ये भी तो देख कर निकलते ना यार, फलां गली से निकल जाएं, उधर नहीं होगा, इधर से बच जाएंगे, ये गाड़ी जा रही इसके पीछे पीछे रखो, ये भी तो ध्यान करते हो। वो तंग नहीं करते, मैं ये कह सकता हूँ। कभी आज तक नहीं करते आप, कभी आज तक आप ये बताएं, आप अभी ले आए अभी रिक्शा, मेरा वो खड़ा हुआ है, अभी रिक्शा ले, इसके ऊपर लोड लेकर आए, मैं अभी ऊपर से घूम कर आता हूँ, ये देखते हैं वाल्टन वाले अगर ना पकड़ेंगे मैं आपकी जूतियाँ खाऊंगा इधर सड़क पे बैठ के, अगर ना पकड़ेंगे तो। लेकिन यार वो जो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं देखते कि किसी गाड़ी के नीचे भाग जाते हैं, साइड पे लगा। कभी उन्होंने तंग नहीं किया यार। नहीं भाई, मैं आपकी बात पे एग्री नहीं हूँ भाई। नाज़रीन आपने देखा कि एक हमारे भाई हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वार्डन हमसे रिश्वत लेते हैं, जबकि दूसरे एक रिक्शा ड्राइवर है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें आज तक तंग नहीं किया गया। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आपका नाम क्या है? अदील। मुझे एक बात बताएं कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी हाँ जी चलाता हूँ। चलाते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 17 साल। 17 साल अभी आपका लाइसेंस नहीं बना। आपको पता है कि हुकूमत ने अब जो जुर्माने हैं वो बढ़ा दिए हैं, अगर आप नाबालिग यानी कि आपकी एज का कोई बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा
तो उस पर जुर्माना जो है 20,000 रुपया होगा। जी पता है। हाँ जी, मैं क्या पता सर जी, नहीं पता। नहीं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा में दिखाए कि ये हमारे एक भाई है पुलिस वाले, बाइक की नंबर प्लेट के पीछे उन्होंने वो कपड़ा लगाया हुआ ताकि नंबर प्लेट ना देखी जा सके। दूसरी जाने वार्डन खड़े हैं, वो रोक नहीं रहे, वो बस आप सिर्फ इसलिए कैमरा आ गया अपने यहाँ पकड़ भी लेना, कॉल पकड़ेंगे भी नहीं। एक उनके रॉन्ग साइड है, ऊपर से हेलमेट नहीं है, लेकिन ये तमाम जुर्माने आपके और मेरे लिए हैं, क्योंकि ये लोग तो सर जी ये पीछे से कॉल करते हैं और उनकी बात या बढ़िया छोड़ देते हैं उनको। ये बस हमारे शहर के लिए ये इनको इन्होंने पकड़ना बस छोड़ देना कॉल करके। ये आप देख सकते हैं हेलमेट उन्होंने लटकाया हुआ है लेकिन पहना नहीं है। आप वो सिर्फ इसलिए ऊपर से वन वे भी आ रहे थे, कैमरे ने दिखा दिया और वन वे भी आ रहे थे वो मेरे भाई, और उन्होंने उन्हें रोका, उन्होंने कहा जी पीछे कैमरे हैं तो आप काइंडली इस तरफ चले जाओ, और उसी वक्त चले गए। अवाम खुश भी है, नाराज़ भी है। अब देखना यह है कि हुकूमत उनके लिए क्या इक़दाम करती है। लाहौरनामा में अभी एक वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि गाड़ियों वाले इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं और इन जुर्मानों को लेकर उनकी क्या राय है। वेलकम बैक नाजरीन। दो मोरिया पुल से निकलकर हम इस वक्त माल रोड के इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां इशारे 24 घंटे चलते हैं और यहां ई चालान का निज़ाम भी बहुत मौसर है। लोगों को ई चालान इस रोड पर बहुत आते हैं। यहां जो लोग जिनका डेली का सफ़र है वो इन चालानों के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे और उनको आगाह भी करेंगे कि जुर्माने बढ़ने जा रहे हैं और उन्हें इस हवाले से इस पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। आएँ, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर जुर्माने बढ़ने जा रहे हैं। आपने सीट बेल्ट तो माशाल्लाह लगाई हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम? असद नाम है सर मेरा। असद भाई, आप माल रोड में मौजूद हैं, यहाँ ई चालान का बड़ा निज़ाम मौसर है और आपको ये पता है कि काबीना की जाने से मंजूरी दे दी गई है कि चालान जो है बढ़ाए जाएंगे, 5,000 से बढ़ाकर चालान 20,000 तक किया जाएगा। सर ऑलरेडी बढ़ा दिया और कितना बढ़ाना है सर? अभी ये तो लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी 5 से 20,000 जुर्माना होगा। अब ये दुआ करें कि असम्बली से मंजूर ना कर दे। अगर असम्बली ने मंजूर कर दिया तो आपका और मेरा चालान 20,000 तक होगा। सर ये लोग चाहते हैं कि लोग ना रोड पे निकले ही ना, घरों में बैठ जाए। तो सिर्फ अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा देखिए अब मैं कैब ड्राइवर हूँ, ठीक है, आप चालान, हाँ जी, चालान होने चाहिए और वायलेशन पे चालान होने चाहिए और वो सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। अब कोई सरकारी गाड़ी है उसको क्यों नहीं चालान करते? अब मैं एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ा हूँ, मुझे फ़ौरन पिक करने आ जाएंगे, 2,000 का मेरा चालान कर देंगे। वहीं पर सरकारी गाड़ी घंटा खड़ी रहे, उसका कोई चालान नहीं करेंगे। वो सरकार है, पुलिस वाली गाड़ी है, आपको क्यों नहीं समझ आती? सरकार सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर पब्लिक है। पब्लिक ने सरकार बनाई है, सरकार ने पब्लिक नहीं बनाई। अगर ये जुर्माने बढ़ गए, आप कैब ड्राइवर हैं, फॉर एग्जांपल आप इस माल रोड से गुजरते हैं और आपको जुर्माना आया था जी इशारा तोड़ने का, जो इस वक्त सजेस्ट किया गया है 5 से 15,000 रुपया, ठीक है। अगर लागू हो जाता है और आपको जुर्माना आ जाता है जी 15,000 रुपया, तो फिर कैसे पे करेंगे? सर यही है, फिर 4-5 दिन की जो बचत होगी वो इस तरफ चली जाएगी। तो फिर कंट्रोल करेंगे चालान। देखिए 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सिग्नल वायलेशन 10 साल में 5 से 4 होगी मैक्सिमम, ठीक। अब वो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स रेगुलेशन हर जगह होती है। मेरा पॉइंट ये है कि रूल रेगुलेशन पे इक्वली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि एक पुलिस वाला अगर बाइक पे विदाउट हेलमेट जा रहा है उसका भी चालान होना चाहिए, एक पुलिस की व्हीकल या एक सरकारी ऑफिसर की व्हीकल जा रही उसका भी चालान होना चाहिए। सिर्फ आम शहरी का चालान नहीं होना चाहिए, सबका चालान होना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले भी कुछ शहरियों के जाने से इल्ज़ामात लगाए गए कि चालान सबका होना चाहिए, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चालान सिर्फ हमारा किया जाता है, जो सरकारी गाड़ियाँ उनका चालान नहीं किया जाता है। एक और भाई उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, बड़े सीजन ड्राइवर लग रहे हैं, जैसी आपकी लुक है ना। जी जी। अच्छा बताएं कि अब चालान को बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट, अच्छा ठीक है, ई चालान आ रहे हैं इस माल रोड पे, तो ई चालान की कोई छूट नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी जगहों पे तो लोग कहते हैं जी अगर वार्डन ने रोक लिया तो उसकी मिन्नत करके समाजत करके हम बच जाते हैं। हाँ जी, अगर यहाँ आए तो यहाँ चालान आना ही आना है। नहीं आना। अब सर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो है चालान 5 से 15,000 रुपये करने जा रहे हैं। सही है। अभी लागू नहीं हुआ, अगर असम्बली ने पास करे तो लागू हो जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में?
ये गलती है। नहीं क्यों जी गलत है? अगर वायलेशन होगी तो इतना जुर्माना नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हमारा मोटरसाइकिल का ई चलान का 2000 हो गया है। अच्छा जी। तो मैं वो भी नहीं तार सका। क्यों जी? पैसे ही नहीं इतने, हमारी 25,000 तनख्वाह है। माशाल्लाह, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर फिर रहे हैं। बस वो 25 ही दे रहे हैं। 25,000 आप किसी के पास ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं? हाँ, मुझे फैमिली रिहाइश मिली इसलिए तनख्वाह कम हैगी। अच्छा, फैमिली रिहाइश की वजह से तो 40,000 तनख्वाह है, लेकिन आपको वो पैसे जो हैं 25,000 और बाकी फैमिली रिहाइश की वजह से। हाँ जी, हाँ तो जी। चलान फिर अगर आपका होता है अगर जी, तो मालिकान आपको कहते हैं आप पे करें या अगर गलती हमारी होगी तो फिर हम खुद ही करेंगे। आप खुद ही करेंगे? हाँ जी। तो वो 2,000 चलान है, हाँ जी, वो अगर आप पे नहीं करेंगे आपकी बाइक भी बंद कर देंगे? बस यही मसला है ना जी। तो फिर कैसे पे करेंगे? कितनी देर होगी वैसे चलान को? चलान को हो गए 4-5 महीने हो गए। तो 25,000 में गुजारा हो जाता है? हाँ, बस फैमिली होगी, फैमिली हाँ, रखी हुई है? हाँ, किराया नहीं है ना, किराया बिल नहीं है, किराया बिल नहीं है। माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 4 हैं। 4 माशाल्लाह बच्चे हैं। तो पढ़ते हैं सारे? सारे पढ़ते हैं जी, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में? तो आपका खर्चा तो वहीं निकल जाता होगा। हाँ जी। तो अगर खुदा ना खासा आपकी गलती की वजह चलान हो गया जी जी, उस 25,000 में से 10,000 का एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने इशारा गलती से काट दिया जी जी, और 10,000 आपका चलान हो गया, तो फिर क्या करेंगे? नहीं तार सकेंगे। नहीं तार सकते? हाँ जी, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, वो हम नहीं बनवा सकते। अगर आप इशारा तोड़ेंगे आपके पॉइंट्स भी कटेंगे और आपका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, ये भी बिल आ रहा है। ये भी है, हाँ बिल्कुल जी। आप क्या समझते हैं, सख्तियाँ होनी चाहिए? नहीं सर, सख्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला निज़ाम चल रहा है ऐसे ही होना चाहिए। पहले निज़ाम आप चाहते हैं कि चल रहा है, चलता रहना चलता रहा कि जो मर्जी इशारा तोड़े? नहीं, इशारा तो तोड़ना नहीं चाहिए ना। नहीं, यहाँ मेरी एक राय है कि हमें इशारे नहीं तोड़ने चाहिए, जुर्माने जितने पहले हैं उतने ही होने चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहते हैं? वैसे ही होना चाहिए ना, जो गलत है उसको गलती करना चाहिए ना। नाज़रीन, मिला जुला रद्द-ए-अमल है। आवाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो गलत है उसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जुर्माने बढ़ा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे और हम अपने बच्चों की फ़ीसें कैसे देंगे? कुछ शहरियों की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें 2,000 रुपये तक जुर्माना हुआ और हमें वो पे करना मुश्किल हो चुका है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि ट्रैफिक दोनों साइड से आ रही है। ये सबवे है, यहाँ अलाउ है, लेकिन दूसरी जानिब माल रोड है जहाँ ये सूरत हाल बनी हुई है कि इशारे बंद हैं। लेकिन अभी इशारे दोबारा मेरा ख्याल लाइट की वजह से ऑन हो गए हैं, लेकिन इससे पहले इशारे बंद थे और ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद थे। लेकिन 2 मोरिया पुल पर मैंने आपको दिखाया है कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ माल रोड पर ट्रैफिक वार्डन 24 घंटे मौजूद होते हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इस माल रोड से ही इकट्ठा होता है। और आप कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं उसको वो कैसे देखते हैं। तो भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बड़ा करम है। हुजूर, आपको पता है कि जुर्माने हुकूमत की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, इस बात का मुझे तो इल्म नहीं भाई। आपको नहीं इल्म? नहीं इल्म। चले मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो नई काबीना ने मंजूरी दी है ना, अच्छा अच्छा, उसके मुताबिक जुर्माना 5,000 से 20,000 किया जाएगा। और आप ये दुआ करें कि उसे असम्बली मंजूर ना करे, क्योंकि अगर असम्बली ने मंजूर कर दिया ना वो बिल बन जाएगा और आपको और मुझे एक इशारा तोड़ने पर 5 से 15,000 जुर्माना आएगा। नहीं, ये तो यार जुल्म है गरीब आवाम पे। इतना लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? एक गरीब बंदा है जो, गवर्नमेंट को पैसे नहीं चाहिए यार, एक बंदा जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, अगर वो गाड़ी भी आ रहा है किसी की तरफ से तो 5,000 से 20,000 रुपये मैक्सिमम 20,000 गाड़ी पे 5 से 15,000 इशारा तोड़ने। मैं सिर्फ आपको एक वायलेशन बता रहा हूँ। नहीं, ये तो यार वैसे ये सरासर जुल्म है यार आवाम पे। इस अभी हुए नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी काबीना ने मंजूरी दे दी है। चले, मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। जैसा कि आपको पता है कि ईंट 25,000 रुपये हो गई है। ईंट का जो प्राइस है, चीनी कितनी महंगी हो गई है, घी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई में अगर आवाम के ऊपर एक और जुल्म करेंगे तो आवाम फिर कहाँ जाएगी? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कबीना को इस पर, साहिब इस्तेदाद है, गाड़ी आपके पास, अगर आप वायलेशन करेंगे इतने पैसे देना आपके लिए बड़ी बात नहीं। सर, साहिब इस्तेदाद गाड़ी, ये जैसे मैंने छोटी गाड़ी रखी कि तनख्वाहदार बंदा है जो बेचारा, जो जिसने किस्तों पे गाड़ी ली हो, तो वो बेचारा फैमिली को लेकर ही जा रहा है। वायलेशन तो हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, तो इंसान उनको चाहिए कि वो उसको संभलने का मौका दें ताकि वो वायलेशन का जुर्माना कम हो, तो उसको फिर एहसास भी हो बंदे को। लेकिन अगर इतना ज़्यादा जुर्माना कर देंगे उसका तो फिर किचन आउट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक तनख्वाहदार बंदा 1 लाख रुपया कमाता है, उसका
किचन का खर्चा, उसके बिजली के बिल है, दूध के पैसे उसने देने, बच्चों की फीसें देनी है, तो अगर उस बंदे को 20,000 रुपये जुर्माना आ गया तो वो उसका तो पूरा मंथ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिहाजा इस पर गवर्नमेंट को अंदर आसानी करनी चाहिए। इससे पहले कभी कुछ चलान हुआ, गाड़ी चलाते हुए अरसा ही गुजर गया होगा, कुछ चलान तो हाँ, चलान वगैरह तो होते रहते हैं। सीट बेल्ट का चलान होता है 500 रुपये, मतलब वो हुआ है चलान। और उसके बाद इशारे को एक दफ़ा सीट बेल्ट भी 5,000 से 10,000 जाएगी। नहीं, फिलहाल तो 500 रुपये है मेरा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी काबीना ने मंजूरी दी है। मैंने आपको यही पहले भी बताया कि काबीना की जानिब से नाज़रीन मंजूरी दे दी गई है, और अगर असम्बली ने मंजूरी दे दी तो ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो उसके बाद सर आपको 5 से 10,000 रुपये। चले, मेरी हुकूमत से अपील है कि वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे, क्योंकि वायलेशन तो देखें इंसान है, गलती का पुतला हो ही जाती है। तो इन जुर्मानों को मैं कहता हूँ कि फिलफौर ख़त्म किया जाए, और काबीना को चाहिए इसकी कभी मंजूरी ना दे। आप यहाँ काम करवाने हैं? जी, मैं यहाँ पे काम करवाने हैं। जी, LCD लगवाने हैं। आपके साथ बैठे हैं वो, ये आप काम कर रहे हैं जी? नहीं, ये ज़रा वो चेक कर रहा हूँ मैं कौन सी लगवानी है। अच्छा। जी हाँ। तो वो मतलब वो यहाँ के दुकान मालिक हैं यहाँ? नहीं, यहाँ के लिए वो अंदर आप उस साइड से आए हैं? जी। आप उनसे भी बात करते हैं, उनके पास भी मोटरसाइकिल होगी, उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं। भाईजान आपके पास ओबियसली मोटरसाइकिल तो होगी? इंशाल्लाह मोटरसाइकिल गाड़ी भी होगी? नहीं। अच्छा, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल है आपके पास? जी। तो मोटरसाइकिल का चलान भी आपको पता है 5 से 15,000 कर रहे हैं? जी। तो अगर चलान इतना बढ़ जाएगा तो आप मजदूरी करते हैं, माशाल्लाह कमाई लेते होंगे 2,000-2,500 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपका एक दिन में 5,000 का चलान हो गया तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? वो 5,000 का चलान अगर समझ लो एक हफ्ता में पीछे हो जाऊँगा। कैसे? 5,000 चलिए ना, वो एक हफ्ता में पीछे आ जाऊँगा। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम इसका 200 या 300 में चलान होना चाहिए बस। इस सुबह हम फोल्ड नहीं कर सकते। अभी 2,000 तो हो रहा है ना? सारा हम इसलिए फोल्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चाहिए मोटरसाइकिल चलान 200-300 पे इससे ऊपर ना करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि आवाम को भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, वो भी वायलेशन ना करे ताकि गवर्नमेंट को चलान ना भेजना पड़े? नहीं सर, आवाम कर रही सारी। हाँ जी, आवाम कर रही। आवाम कर रही वायलेशन? जी सर। तो आवाम, मैं यही कह रहा हूँ ना, आवाम गलती ना करे। नहीं, गलती तो होती है, गलती तो इंसान का पुतला ना। अच्छा, आपसे भी होती है, मेरे से भी होती है। बिल्कुल होती है जी। मुझे भी चलान आया, मुझे लैंडलाइन की खिलाफवर्जी का चलान आ गया 300 रुपया। हालांकि मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा जी इसी माल रोड पे क्योंकि ई कैमरा है, तो उन्होंने लैंडलाइन की खिलाफवर्जी का मुझे चलान भेज दिया। ऐसा नहीं, चलान सबके होते हैं। चलान सबको आए, 300-500 पर आए बस, यही हमारी गवर्नमेंट से। तो आप क्या समझते हैं कि चलान होने चाहिए, ज़्यादा हैवी? गलती करो तो होना चाहिए, लेकिन अमाउंट की बात कर रहा हूँ ना, अमाउंट 300-500 बस से ऊपर नहीं। ये गरीब आवाम है, ये अमीर आवाम तो है नहीं, ये गरीब आवाम, इसमें 500 ऊपर होना चाहिए। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अंकल जी माशाल्लाह मोटरसाइकिल चलाते हुए अरसा ही गुजर गया होगा। जी। तो आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से जुर्मानों में इजाफा किया गया है, जुर्माना 5,000 से लेकर 20,000 रुपये करने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है जी। ये तो अवाम को वैसे ही मार दें, चाहिए कि अवाम को वैसे ही मार दें। जितना ज़्यादा जुर्माना ये कर रहे हैं तो गरीब आदमी के रहने का हक ही छीन रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अच्छा अवाम को कोई सहूलत नहीं दे रहे, बल्कि जुर्माने ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जी हमने बहुत सहूलतें दी हैं आवाम को, सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत। क्या सेहत की सहूलत दी है? हॉस्पिटल में चले जाएँ 2-2 घंटे पर्ची नहीं बनती। ठीक है जी, एक आदमी अगर अपनी दवाई लेने के लिए हुकूमत के किसी सेटअप पे जाना चाहता है तो उसको सारी दिहाड़ी जो है वो उसकी इसी काम में लग जाती है। ये कौन सी सहूलत है? ये तो कोई सहूलत नहीं है। नहीं, अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। आप जनाब कौन सी अद्वियात? आप किसी जगह पे कोई अद्वियात मुफ्त नहीं मिल रही, सिर्फ प्रोपोगंडा है। नहीं अंकल, अगर आप जाएँ वहाँ अद्वियात वाकई मुफ्त। मैं जाता हूँ, नहीं मिलती यार, मैं गया हूँ, नहीं मिलती। बाहर से लेनी पड़ती है? हमेशा बाहर से लेता हूँ। कभी वो जो देते हैं वो बिल्कुल 3rd क्लास किस्म की दवाइयाँ देते हैं। जो सीएम साहिबा, ये सोचने की बात है कि इससे पहले भी एक शहरी हमें मिला, उसकी जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में हमें अद्वियात मुफ्त नहीं मिली, और MS की जानिब से कहा गया कि कोई सिफारिश लेके आए उसके बाद काम होगा। अब ये एक और शहरी, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि अद्वियात मुफ्त नहीं मिल रही। हुकूमत की जानिब से फंड्स तो दिए जा रहे हैं, तो फंड जा कहाँ रहे हैं ये आपको देखना होगा। आप इस वक्त CM हैं और आपको चाहिए कि इस तमाम सूरत हाल में डिग इन करें और जाने के पैसे जा कहाँ रहे हैं। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जुर्माने बढ़ा रहे हैं। आप ये देखें कि आपने हेलमेट नहीं पहना। मेरा हेलमेट है, हाँ जी। अच्छा है? हाँ जी। अच्छा,
हेलमेट पहनना पड़ता है, मजबूरी में पहनना पड़ता है, नहीं तो ये जुर्माना चालान आ जाता है। हाँ जी, आपको पता है कि इस रोड पे ई चालान बड़ा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। 5,000 से 15,000 हो गया, कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, सारे मोटरसाइकिलों को आग लगा देंगे। यही है ना जी, या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके मुकाबले में वो शुरू करें ऐसा कि जो इस रोड के ऊपर कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट शुरू तो किया जी उन्होंने, मेट्रो, ऑरेंज लाइन। मेट्रो मखसूस लोगों के लिए जो एक रूट है वो उसी रूट की है ना जी, ये रूट है। बाकी रूट्स की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी हमेशा हर दौर में होती थी, अर्बन ट्रांसपोर्ट होती थी, वो कहाँ चली गई हैं। सर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। कैसे ऐसा जब हम मर जाएंगे उसके बाद बेहतरी का हमें तो कोई फायदा नहीं है। नहीं देखे जिस एज में हम रह रहे हैं, जिस एज में है बेटा, अपने बड़ों की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत है, मगर वो सहूलतें तभी आएंगी जब हम मर जाएंगे। हमारे बच्चे हो सकता है वो सहूलतें देख लें, मगर उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये तो हुकूमत चली जानी। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़िंदगी आपने गुजार ली, कौन सी हुकूमत अच्छी थी जहां आवाम आपको खुश नज़र आई? हालांकि मैं समझता हूं कि मैंने जो 2-3 गवर्नमेंट देखी हैं उसमें हर गवर्नमेंट में आवाम जो है वो नाखुशी नज़र आई है। आवाम को मैंने देखा है कि कभी खुश नहीं होती किसी इकदाम से। आवाम हमेशा जो है ना आर्मी के दौर में खुश रही है। अच्छा। नहीं तो हम तो जब से वोटर बने हैं नवाज शरीफ का वोट डालते रहे, ये करते रहे। अब जाके इमरान खान आया तो हमें लगा कि ये मसीहा है, हमने उसको वोट देना शुरू किया, उसको इन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। जो बंदा सच्चा होता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। नहीं तो आर्मी दौर में आप क्या समझते हैं कि आर्मी दौर में चीज़ों के कंट्रोल थे ना। हाँ। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा जुर्माने कहेंगे हम खुद ही सेट हो जाएंगे। कोई सेट नहीं होगा जनाब, कौन सा जुर्माना, कितने के बंदे करते हैं। हाँ। कोई जुर्माना इसमें भी उन्होंने कोई होगा कि मेरा 5,000 जुर्माना होना है, मैं इशारा तोड़। और सर इसमें भी जुगाटें लग जाएंगी, इसमें भी जुगाटें लग जाएंगी। कैसे जी? वो कोई ना कोई तरीक़ेकार निकल आएंगे। हमारी हर दौर में जुगाटें ही चलती हैं। आपने कभी लगाया है कोई ऐसा? नहीं, हम शरीफ आदमी, हमने तो कभी बिजली चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया। हमारे तो वालिदैन ने समझाया था कि बेटा कभी भी ज़िंदगी में गलत काम नहीं करना। अगर आपको कोई वार्डन या पुलिस वाला रोक लेता है तो फिर उसकी रिक्वेस्ट करते हैं या कोई तारफ़ कराते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाता है। अच्छा। मुझे तो आज तक यही हुआ है, कभी कोई अव्वल तो कोशिश करते हैं कि कोई गलत ना करे, अगर कोई हो जाता है तो फिर वो मान जाता है। अंकल आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये तमाम सूरत हाल है। आवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो इस वक्त मिला जुला है। आवाम की जानिब से एक तरफ कहा जाता है कि जुर्माने होने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आवाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जुर्माने ज़रूर हों, अगर हम वायलेशन करें जुर्माने करें, लेकिन जुर्मानों की जो क्वांटिटी है, जुर्मानों के हवाले से जो रकम ली जा रही है वो कम से कम ली जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, रोज़मर्रा का गुजर बसर कर सकें। आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया है कि एक रिक्शे वाला, एक मोटरसाइकिल वाला और एक गाड़ी वाला इन तमाम जुर्मानों के हवाले से क्या सोचता है और उनको किन मुश्किलात का सामना है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।